नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे ग्वालियर की, जहां ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में विवादित जमीन पर सीमांकन कराने गए राजस्व अमले पर हमला बोल दिया गया। इससे पहले दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए थे और बात करेंगे सख्ती में भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष के उम्मीदवार युवा नेता चिराग अग्रवाल ने आज पार्षद उम्मीदवारों के साथ नामांकन दाखिल किया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अपनी सगी भांजी पर दिल लगा बैठा मामा इतना ही नहीं, अपनी पत्नी को छोड़ भांजी को लेकर फरार हो गया। आज जनसुनवाई के दौरान डरी सहमी हुई सुमन राठौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। उसने जो ससुराल की प्रताड़ना के आरोप मीडिया को बताए, उससे होश उड़ गए। सुमन ने बताया कि उसकी शादी 2020 में टटम निवासी कामता प्रसाद राठौर के बेटे दुर्गेश के साथ हुई थी, जो किराना व्यापारी था। सुमन ने बताया कि जब पहली बार ससुराल गई तो देखा कि पति अपनी भांजी से चिपका रहता था। उसमें कुछ गलत नहीं सोचा, लेकिन एक दिन उसने अपने पति को भांजी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसका सुमन ने विरोध किया तो पति ने बुरी तरह से मारा। सुमन ने अपनी पिता को पूरी बात बताई। घर वाले सुमन को छतरपुर ले गए। सुमन ने महाराजपुर थाने में 2021 में दहेज प्रथा का केस कर दिया। जैसे ही मामले की खबर ससुराल वालों को लगी, उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया और दुर्गेश ने सुमन को धमकी दी कि अगर केस वापस नहीं लिया तो सभी को जिंदा जला दूंगा। अगर वापस ले लेती हो तो अब से मैं हमेशा अच्छे से रहूंगा, कभी भांजी से बात नहीं करूंगा। सुमन डर गई और उसकी बात मान गई और अपना केस वापस ले लिया। सुमन फिर ससुराल पहुंची। 1 महीने तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर मारपीट करने लगा, भांजी से बात करने लगा। सुमन ने इसका विरोध किया तो उसको मिट्टी के दिए से जला दिया, जिसके बाद उसका आधा बदन पूरी तरह से झुलस गया। सुमन के पति ने फिर सुमन को धमकी दी कि अगर किसी को ये बताया तो जिंदा जला दिया जाओगी, जिससे सुमन ने कभी मुंह नहीं खोला। इसके बाद पति अपनी सगी भांजी को लेकर फरार हो गया। सुमन अपने ससुराल से जब सुमन अपने ससुर से पति के बारे में पूछती है तो कोई जवाब नहीं मिलता। इतना ही नहीं, पीड़ित सुमन ने बताया कि उसके 2 जेठ हैं, संतोष और तुलसीदास, जिनकी शादी नहीं हुई है और वो उसके ऊपर बुरी नज़र रखते हैं और मौका पाकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करते हैं। सुमन न्याय के लिए एसपीओ ऑफिस पहुंची है। सुमन, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ मतलब शादी हुई थी, तो हम लोगों का मतलब पति का सगी भांजी से अफेयर चल रहा था। तो उनका पहले से अफेयर था, शुरू से 10 साल से। तो उनने हमारे साथ शादी करके फिर उसके बाद केस हुआ था, मारपीट करते थे। तो हमने केस भी दहेज प्रथा का लगाया था और उसके आगे फिर मतलब हमने केस करने के बावजूद भी दहेज प्रथा का केस किया था। तो उन लोगों ने हमें मारपीट के केस वापसी लगवा लिया था, मम्मी पापा से कह के धमकी देके। और फिर उसके बाद केस लेके वापसी हो गए। फिर उसके बाद मतलब केस वापसी करके फिर उसने मुझे जला दिया 1-2 महीने बाद। 1-2 महीने जलाने के बाद और फिर उसने वो मुझे छोड़ के ही भाग गया। तो छोड़ के भाग गया, फिर अकेले गया था पहले। फिर उसके बाद फिर हमें अकेले से यहाँ से छोड़ के फिर लौट के आया था 1 महीने बाद। किसके साथ भागा है? भांजी के साथ, सगी भांजी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में विवादित बयान जमीन पर सीमांकन कराने गए राजस्व अमले पर हमला बोल दिया गया। इससे पहले दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए थे। दोनों ही पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए, यहां तक कि राजस्व अमले के वाहन को भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। एक मुकदमे में आधा दर्जन आरोपी हैं तो दूसरे में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। यह सभी लोग एक ही समुदाय पाल बघेल समाज के बताए गए हैं। स्थिति बिगड़ती देख राजस्व अमला किस तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागा। वहीं घटना में 3-4 लोगों के घायल होने की खबर है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विवादित जमीन पर सीमांकन के लिए गए राजस्व निरीक्षक और पटवारी को उस समय हमले का शिकार होना पड़ा जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। उन्होंने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। यह देख राजस्व अमला वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उनके साथ कई कार को हमलावरों ने तोड़ दिया। सिरोल पुलिस ने इस मामले में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। पटवारी के साथ मारपीट करी गई कुछ लोगों द्वारा, क्या पूरा मामला? थाना सिरोल अंतर्गत ओरावली क्षेत्र में राजस्व की एक टीम हाईकोर्ट के आदेश के पालन में सीमांकन की कार्रवाई करने गई थी। इसमें जो संबंधित विरोधी पक्ष था, जिसके विरुद्ध हाईकोर्ट ने आदेश किया था, तो उक्त पक्ष के द्वारा साजिश की टीम को कार्य करने से रोका गया, शासकीय कार्य में बाधा डाली गई और विरोध करने पर पत्थरबाजी भी की गई और मारपीट की गई, जिसमें पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा और पत्थरबाजी सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है।
राजस्व की टीम के द्वारा बतौर एविडेंस एक वीडियो भी पेश किया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पे लोग मारपीट करते हुए और पत्थरबाजी करते हुए देखे जा सकते हैं। घटनाक्रम को संज्ञान में लेकर के कुल 14 लोगों के विरुद्ध एक अपराध थाना सिरौल में पंजीबद्ध किया गया है और शीघ्र ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा महाकुंभ को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर भाजपा ने खड़गे का पुतला दहन किया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नवागत जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने खड़गे के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया की मौजूदगी में पुतला दहन किया गया। जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है और कुंभ को लेकर खड़गे ने जो बयान दिया है उस पर वो माफी मांगे। आज पुतला दहन किया रही है, आपने किसका किया? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान आया है, आप सभी लोगों को पता है देश में कुंभ लगा हुआ हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है। उस पर्व के खिलाफ उन्होंने कहा स्नान करने जाएंगे तो क्या पाप धुलेंगे, इस तरह का बयान देकर वो देश में हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं और देश में जो शांति है उसे भंग करने का काम कर रहे हैं। धर्म विशेष के खिलाफ कह के देश को बांटने का काम जो कांग्रेस का जब से कांग्रेस पैदा हुई तब से आज तक वो यही काम करती आ रही है कि देश में कैसे बांटा जाए और कैसे हम वोटों को लें। इस तरह के वातावरण बना के देश की शांति भंग कर रहे। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हमारा नेतृत्व जो कहेगा हम वो काम करेंगे। किस तरीके की टिप्पणी करती, क्या टिप्पणी? माफी मांगे। टिप्पणी क्या करेंगे? उन्होंने कहा प्रयाग में स्नान करके क्या आप अपना रोजगार प्राप्त कर लोगे, आप अपना काम कर लो। जिस तरह का उनका बयान है सनातन के खिलाफ उनका बयान। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। सक्ती में भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष के उम्मीदवार युवा नेता चिराग अग्रवाल ने आज पार्षद उम्मीदवारों के साथ नामांकन दाखिल किया। कार्यकर्ताओं के सैलाब के साथ चिराग अग्रवाल ने अपना दमदारी के साथ नामांकन दाखिल किया और कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और नगर पालिका में कमल का फूल खिलेगा। चिराग अग्रवाल ने कहा कि हम जन जन की आवाज बनेंगे और सक्ती नगर की प्रमुख समस्याओं को दूर करते हुए निश्चित तौर पर विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेंगे। चिराग अग्रवाल के नामांकन में काफी संख्या में महिलाएं युवा मौजूद रहे, जहां एसडीएम को अपना नामांकन पत्र भरकर जमा किया। इस अवसर पर जांजगीर चांपा लोकसभा सांसद कमलेश जांगड़े, भाजपा जिला अध्यक्ष टीकेश्वर गबेल, राम अवतार अग्रवाल और राम नरेश यादव आदि उपस्थित रहे है और नगर में एक युवा को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। इस आशा और विश्वास के साथ प्रत्याशी जो है जीतने के बाद कैसा विकास करेंगे नगर का। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है सबका साथ सबका विकास, और इस अवधारणा को यहाँ फलीभूत करते हुए हम सक्ती नगर को एक नई दिशा में लेके जाएंगे और यहाँ की जो जनता है ये कभी भी हमारे प्रत्याशी से निराश नहीं रहेगी। और मैं आशा करता हूँ कि सक्ती की जनता इनको पूर्ण बहुमत के साथ बहुत आशीर्वाद देते हुए यहाँ विजयश्री दिलाएगी। सक्ती से सी न्यूज संवाददाता परसन कुमार राठौर की रिपोर्ट। सिंगरौली कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई के दौरान पहुंची एक महिला ने तांडव मचाया। अधिकारी कर्मचारी दंग रह गए। बता दें अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा काफी समझाने की कोशिश की गई मगर महिला मानने को तैयार नहीं हुई। आनन फानन में महिला पुलिस स्टेशन पहुंची जहां उसे शांत करवाया गया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुंभ स्नान पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्टेशन रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर खड़गे का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की। मामला मध्य प्रदेश के महू में हुई एक रैली का है, जहां खड़गे ने कहा था कि गंगा में स्नान करने से ना तो गरीबी दूर होती है और ना ही बेरोजगारी। उन्होंने बीजेपी नेताओं के कुंभ स्नान पर व्यंग्य किया था। इस बयान को लेकर हिंदू भावनाओं का अपमान मानते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुना। देखिए, सनातन और हिंदुओं का अपमान कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। ये इनकी रोज की आदत हो गई है, ये इनकी डीएनए में बच चुका है। पर मैं आज बड़ी विनम्रता से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि आप बोल रहे हैं कि गंगा में नहाने से, डुबकी लगाने से रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या
आपके दिवंगत होने के बाद आपकी अस्थियों को भी आप गंगा में नहीं बहाएंगे। ये आप सरे मंच से ये भी बयान दें कि गंगा में नहाने से, गंगा तो वो है जो आपको भी मुक्ति देगी। और बात रही अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो आप जाकर प्रयागराज में देखिए, वहाँ लाखों करोड़ों हिंदू आज कितना रोजगार कर रहा है। वहाँ की बत्ती वाले से पूछिए, वहाँ के एक तिलक लगाने वाले से पूछिए, वहाँ पर चाय बेचने वाले से पूछिए, वहाँ की इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है। अगर आप धर्म की बात करो तो आप धर्म की बात में भी आप पीछे हो, और अगर आप अर्थ की बात करो तो आप अर्थ में भी पीछे हो। बस आपकी तो बस एक ही मानसिकता रह गई है कि बस हिंदुओं का अपमान करो और तुच्छीकरण की राजनीति करो। धर्म और अधर्म की लड़ाई हमारे यहाँ से जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई है तब से जारी है। एक समय था कि असुर शक्तियां जंगल में हमारे ऋषि मुनियों को सताने का काम करती थी। भगवान को अवतार लेकर उनको नष्ट करने का जो है, समाप्त करने का हमारे यहाँ उल्लेख है। वैसे ही आज असुर शक्तियां जंगल में तो नहीं है मगर शहरों में निवास करती हैं। 144 साल बाद हमारी सनातन परंपरा का धर्म लाभ लेने वाला ये महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित है, जहां देश की 33% आबादी अपने मोक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार सुखी। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।